नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो विषय मैं लेकर आया हूं, जो आज का सबसे ज्वलंत विषय प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता का जो प्रश्न चिन्ह है, वही आज का हमारा विषय रहेगा। क्योंकि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, ईवीएम क्या लोकतंत्र का सही प्रतिबिंब है या नहीं है, ये विषय है। जब कांग्रेस इस देश में सत्ता में थी, तब से उठता हुआ ये प्रश्न, चाहे विपक्ष के नेता तब के श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी हों, उन्होंने पूर्व में इन विषयों को उठाया कि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। और आज भी ये प्रश्न उठता है कि क्या ईवीएम विश्वसनीय है। विश्व में कितने ही देश हैं जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग करने के बाद ईवीएम के प्रयोग को बंद किया और बैलेट पेपर के प्रयोग को शुरू किया। उसमें फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है। आज यूएस के अंदर भी ईवीएम से वोटिंग नहीं होती। तो ईवीएम की विश्वसनीयता प्रश्न चिन्ह है। मैंने भी लगभग पिछले 4 महीनों में 2000 लोगों के इस विषय पर चर्चा की होगी, जिसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग भी हैं, व्यापारी भी हैं, कामकाजी महिला भी हैं और राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं। सभी इस बात को, लगभग मोर देन 95% लोग इस बात को मानते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। ईवीएम से ज़्यादा पारदर्शी लोकतंत्र के लिए जो प्रक्रिया है वो बैलेट पेपर की है। लेकिन इस प्रक्रिया को कैसे हम ठीक करें, ये जरूरी है। कोई कहता है, जैसे मुझे याद है, पड़ता है, जब बीजेपी प्रश्न उठाती थी कांग्रेस पर और 2013 के अंदर राजस्थान विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा जीत कर आई, तो कांग्रेस के लोग इस बात को कहते थे कि क्या अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्या ईवीएम अब हैक नहीं हुई। इसी प्रकार की चर्चाएं वर्तमान में भी चलती हैं। वर्तमान में भी अगर कांग्रेस तेलंगाना जीतती है तो सत्ता पक्ष ये कहता है, क्या अब ईवीएम हैक नहीं हुई। ईवीएम हैक होना ना होना इस बात को नहीं दर्शाता कि ईवीएम ठीक है। ईवीएम को क्लीन चिट मिल जाती है कि एक पार्टी एक स्टेट जीत जाती है, दूसरी पार्टी दूसरी स्टेट जीत जाती है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती कि ईवीएम का सिस्टम साफ है और ईवीएम हैक नहीं हो सकती। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आज आपका फेस देखकर आपका मोबाइल खुलता है, ड्रोन है, एलेक्सा है। आज इंजीनियर मशीनों से जो जो काम करा लेते हैं, आज यहाँ बैठे हुए आप सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस युग में एक ईवीएम कंट्रोल नहीं हो सकती, एक ईवीएम मैनिपुलेट नहीं हो सकती, एक ईवीएम हैक नहीं हो सकती। हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ना मैं इंजीनियर हूं, ना मैं साइंटिस्ट हूं, लेकिन जो मैंने लोगों से चर्चा की उसका निष्कर्ष कम से कम यही निकलता है। आज भारत के अंदर भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, तो इस लोकतंत्र की प्रतिष्ठा भी बनी रहे, बची रहे, ये हमारी गुहार है और ये हम चाहते हैं। मैं एक आपको अपनी बात रखते हुए बताना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन में कैसे गड़बड़ी हो सकती है। आप माने कि एक स्थान पर 800 वोट हैं, एक पोलिंग बूथ पर 800 वोट हैं और मशीन सेट है या मशीन हैक है
कि 500 वोट के बाद जितने भी वोट पड़ेंगे वो एक राजनीतिक दल को जाएंगे, एक सिंबल पर जाएंगे। क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनाव में पोलिंग जो एजेंट जाते हैं पार्टियों के और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो उनको 5, 10, 15, 20, 50 वोट डालकर दिखाते हैं। वो ट्रायल रहता है कि ये वोट मैंने बीजेपी को दिया, ये कांग्रेस को दिया, ये बीजेपी को दिया, ये कांग्रेस को दिया, या 5 बीजेपी को दबाए चेक हो गया कि 5 ही आ रहे हैं, 5 कांग्रेस को दबाए चेक हो गया कि 5 ही आ रहे हैं। लेकिन 100 वोट के बाद क्या होता है, 300 वोट के बाद क्या होता है, 500 वोट के बाद क्या होता है, ये अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं। सपोज किया 800 वोट हैं और 500 वोट के बाद ये है कि जो भी वोट पड़ेगा वो एक दल को पड़ेगा। मैं इसमें एग्जाम्पल देकर बताना चाहता हूं कि सपोज किया कि 500 के बाद जो भी वोट पड़ेगा वो कमल के निशान को भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, और 500 से पूर्व जो भी वोट हैं जो जिसको जो जा रहा है वो जा रहे हैं। और उस 500 वोटों में कांग्रेस जो कास्ट होती है, कांग्रेस को 400 वोट मिलते हैं और भाजपा को 100 वोट मिलते हैं। और 500 के बाद टोटल वोट 800 हैं, लेकिन टोटल वोट कास्ट 660 होते हैं और 160 वोट टोटल भाजपा को चले जाते हैं। तो 260 वोट भाजपा को मिले, कांग्रेस को फिर भी 400 मिले और कांग्रेस जीत गई। लेकिन यहां मशीन तो हैक हुई। यही स्थिति पलट लें या पूर्व में जो आज मैं इस तरीके से बता रहा हूं, यही स्थिति कांग्रेस के लिए भी हो सकती है। तो मशीन हैक होना, मशीन में मैनिपुलेशन होना, ये नहीं बताता कि एक स्टेट एक दल ने जीत ली और वो आरोप लगा रहा है और दोबारा किसी ने जीत ली कि भाई अब मशीनें क्या ठीक हो गई। मशीनें ठीक होना इस बात को प्रमाणित नहीं करता। 19 लाख मशीनें चोरी भी हुई हैं। और जो चेक होता है, जब रिकाउंटिंग होती है, रिकाउंटिंग के अंदर भी वोट्स का फर्क आता है। जब एक मशीन है और रिकाउंटिंग के अंदर वोट का फर्क आना इस बात को बताता है कि मशीनों में मैनिपुलेशन होती है। तो देश, पूरा प्रजातंत्र उसकी विश्वसनीयता को बचाए रखने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व में जिनका सम्मान है, भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए 2024 के आम चुनाव को बैलेट पेपर से कराएं या ऐसी व्यवस्था हो ईवीएम से कि जो वीवीपैट हम कहते हैं उसमें जो पेपर लगे उस पेपर पर आपका फीडबैक आए और कहीं भी कोई अनियमितता हो तो वोटिंग मशीन ईवीएम के वोट और उस लिस्ट से उसको चेक किया जाए उस पर्ची से। अगर दोनों सेम आता है इट मीन्स की मशीन ठीक है। और ये भी नहीं होता कि एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कर लिया, ये भी नहीं होता पूरी स्टेट को कर लिया। अगर आप कहीं पोलिंग स्टेशन, कहीं टोटल बूथ हैं 80 और उसमें 10 पोलिंग बूथ में आपकी मैनिपुलेशन है मशीनों की, 5 में मैनिपुलेशन है, तो पूरे चुनाव को प्रमाणित करता है, पूरे चुनाव को प्रभावित करता है। तो ऐसी अगर लोगों के मन में ये शक है, लोगों के मन में ये शक बना हुआ है कि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है और बड़े बड़े देशों ने उसको बदला है ईवीएम के सिस्टम को, तो ईवीएम का सिस्टम भारत में भी या तो वीवीपैट के माध्यम से मजबूत बने या बैलेट पेपर से चुनाव हो। ऐसा हमारी देश की जनता का, ऐसी उनकी आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ से ही हम अपनी आवाज़ को मिलाते हैं। मैं आपका इस विषय पर आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, जो भी आपके कमेंट्स हों अपनी फीडबैक अवश्य मुझे दें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।